राम राम जी। आप लोग कैसे आशा करती है बहुत अच्छे होंगे। मेरे चैनल में आप लोग का स्वागत है। तो आज है 2 अप्रैल और दिन है बुधवार। तो हम आ गए हैं अब किचन में और चल रहे हैं उसके बाद खाना बनाने। तो यहाँ आज बनेगी हमारे किचन में भिंडी आलू की भुजिया और यहाँ कढ़ैया रख दिए हैं और उसके बाद चल रहे हैं तो बनाएंगे। तो आप लोग बने रहिए इस वीडियो। और हमारी सुबह सुबह की रूटीन चालू हो गई। तो आज बना रहे हैं भिंडी आलू की भुजिया। तो यहाँ तड़का डाल दिए और अच्छे से हो रहा है। उसके बाद आलू डाल दे रहे हैं तो फ्राई कर रहे हैं। और उसके बाद यहाँ भिंडी भी है। तो वहीं अब बनाएंगे भिंडी की भुजिया, दाल चावल और सब्जी। तो यहाँ हमारी भिंडी भी डाल दे रहे हैं। अब अच्छे से इसे फ्राई करेंगे, अच्छे से भून लेंगे तो बन जाएगी भुजिया। हमारे यहाँ आलू और भिंडी का इस तरह का भुजिया बहुत पसंद करते हैं। तो यहाँ अब नमक और हल्दी डाल दे रहे हैं और अच्छे से ढक देंगे और उसके बाद बन के हमारी तैयार हो जाएगी, पूरा कंप्लीट हो जाएगी। तो देखिए हमारा बनके एकदम तैयार होने वाला है, अभी तो नहीं अच्छे से। और जैसे ही अपना हम भुजिया छोंक दिए वैसे ही फ़ोन आ गया कि मेहमान आने वाले हैं। तो यहाँ हम बना रहे हैं सेवई। और उसके बाद काम तो हमारी बढ़ गई है, तो दूध भी रख दिए हैं और बहुत फटाफट बनाकर बस खिलाना है क्योंकि जल्दी रुकने वाला है, बहुत ज़्यादा देरी तक नहीं रहेंगे। तो यहाँ हमारी दूध भी उबल गया है और उसमें डाल दिए सेवई। तो मेहमान जैसे ही कॉल आया कि आ रहे हैं वैसे ही हमारा काम शुरू हो गया। और उसके बाद यहाँ कटहल की सब्ज़ी फिर बना रहे हैं। तो भुजिया तो बना ही है और कटहल की सब्ज़ी भी बना रहे हैं और यहाँ पंचमेवा जो है वो डाल दिए। और उसके बाद हमारा दोनों हाथ एक साथ चल रहा है और चीनी भी डाल दे रहे हैं। तो हमारी बन गई सेवई और उसके बाद फ्राई हो रही है। और उसके बाद यहाँ इलायची था तो थोड़ा सा, तो इसे अब अच्छे से कूट कर डाल देंगे तो थोड़ा अच्छा रहता है। सेवई तो कूट लिए और डाल के और उसके बाद हमारी सेवई बनके तैयार हो गई और बहुत अच्छा और बहुत स्वादिष्ट। तो आप लोग भी आ जाइए मेहमान के साथ साथ। और देखिए यहाँ हमारी कटहल फ्राई हो रही है। अब अच्छे से कटहल को फ्राई कर लेंगे तो फिर आलू का तलेंगे। और उसके बाद फिर देखेंगे तो सबसे बड़ी मुसीबत पे मुसीबत आती रहती है। यहाँ कटहल तो हमारी हो गई और गैस भी हमारी ख़त्म हो गई। जैसे ही कटहल निकाल रहे थे वैसे ही हमारी गैस ख़त्म। तो आ गए अब चूल्हा पे। जैसे मुसीबत पे मुसीबत आती है, अगर जल्दी रहती है तो हर चीज़ धोखा देता है। मेहमान जैसे ही हमारे आ रहे हैं वैसे ही हमारा गैस भी धोखा दे दिया। पूरा सामान यहाँ वहाँ से ढोना पड़ रहा है, किचन से लाना पड़ रहा है यहाँ। तो सारे चीज़ लाकर उसके बाद यहाँ की होगी हमारी काम। और बहुत परेशानी है, या तो कुछ बादल है तो कुछ आराम है। अगर धूप रहता तो कैसे करते। तो बहुत मौके पर हमारा गैस धोखा दे दिया है और ऐसा नहीं करना चाहिए था गैस को। मगर गैस का क्या गलती, गैस का थोड़ी सोचेगा कि कब हम ख़त्म होए कब नहीं। तो हमारी चिप्स तो छन गई और नाश्ता नहीं बना था, बस सेवई भर बना है। और उसके बाद सारी चीज़ यहाँ बनाना होगा तो हम चिप्स छान लिए। उसके बाद रख दिए चाय बनने के लिए, हैं आदि कूट ले रहे हैं। और यही तो वो सबसे बड़ी बात है कि आज धूप नहीं है, आज बादल किए हैं। नहीं तो छत पे बनाना भी मुश्किल होता गर्मी में। आप लोग जानते ही होंगे कि आग के आँच कितना लगता है, धूप ऊपर से। तो हमारी सारे जो मुसीबत है आज एक ही साथ आ गई। तो हमारी बन रही है और थोड़ा हवा चल रही है तो धुआं भी लग रही है। और उसके बाद भी बन रहा है। मेहमान आ चुके हैं तो चले गए हैं और उसके बाद उनके स्वागत में तो यहाँ हमारी फटाफट काम भी हो रही है। तो यहाँ चीनी डाल दे रहे हैं तो बन के हमारी चाय तैयार हो जाएगी। तो नाश्ता और दे देंगे तो आराम से बस खाना बनाना रहता है। और नाश्ता ना जाए तो तब तक तो बहुत हड़बड़ी रहती है। और हमें तो हमारा तो वो सिस्टम है कि अगर जब से हम दे ना पाए तब से हमारा अंदर की जो हड़बड़ाहट है वो ख़त्म नहीं होती है। और हमें लगता है, जैसे लगता है कि सही टाइम पर हम नाश्ता पानी खाना सब करवा दें। तो यहाँ देखिए हमारी ट्रे लग रही है अब चाय और चिप्स की।
और परी के पापा आएंगे लेकर चले जाएंगे। और हमारी परी भी नहीं है कि कुछ हेल्प करे, जो भी सामान घट रहा है लेने जाना पड़ रहा है किचन में। और यहाँ तो हमारा सामान कुछ रहता नहीं है, तो सारे किचन में से यहाँ लाना पड़ रहा है, यहाँ से फिर किचन में रखना पड़ेगा। तो आज तो काम हमारा बहुत तेज़ी से बढ़ गया है, ऊपर से मेहमान, ऊपर से गैस धोखा दे दिया। और उसके बाद हमारी चाय बन के तैयार हो चुकी है और उसके बाद अब आएंगे और लेकर चले जाएंगे। तो थोड़ा सा और पका ले रहे हैं चाय को और उसके बाद अब छान लेंगे। तो छान लेंगे तो फिर आ गए लेने, तो वही छान रहे हैं, उसके बाद अब लगा के और दे रहे हैं। तो लेकर चले जाएंगे और खाने पीने की व्यवस्था करेंगे। तो यही है हमारी तकलीफ़ें हाउस वाइफ की। गाँव की लाइफ ऐसी ही होती है। तो अगर धोखा देता है गैस तो फिर लाइफ रुकती भी नहीं है, कुछ ना कुछ जुगाड़ करके खाना बनेगा ही चाहे जैसे। तो रख दिए करैया और वही कटहल तो फ्राई कर लिए थे और आलू नहीं फ्राई हुआ था, तो आलू को भी फ्राई कर ले रहे हैं। और उसके बाद फिर पूरा कटहल की हमारी सब्ज़ी बनेगी और पूड़ियाँ भी बनाना है। तो बस अब सब्ज़ी और पूड़ी बनाना है और तो सारा चीज़ बना हम लोग अपने के लिए तो खाना पूरा बन चुका था, मगर सेवई पूड़ी नहीं बना था तो वही बना रहे हैं। और बहुत जब से हमारी शादी हुई है तो पहली बार आ रहे हैं और वो काम से आ रहे हैं, नहीं तो नहीं आते। तो ऐसा होता है कि अगर मेहमान आ गया और होता है क्या खिला दें और क्या कर दें, तो वही अब बन रही है बहुत सिंपल और बहुत हाई फाई तो कुछ बना नहीं रहे हैं, बस ऐसे ही जो घर पे है। तो यहाँ अब तड़का और उसके बाद जो पिसा हुआ मसाला था सब डालकर और भुनाई कर रहे हैं। आलू हमारी तल के हो गई और तो हमारा आग जल रहा है बहुत अच्छे से और उसके बाद पूरा बना ले रहे हैं। तो ऐसे करके पूरा चीज़ बना लेंगे और उसके बाद तो मुसीबत आई है तो झेलना पड़ेगा ही। तो फटाफट लग गए हैं और यहाँ हमारी जेठानी भी है और उसके बाद पूरा और हल्दी नमक सब डालकर अब अच्छे से इसका भुनाई कर दे रहे हैं। और ये हमारी सासू माँ आ गई हैं तो बोल रहे हैं पहले सलाद काट दो, क्योंकि हमारी सब्ज़ी बन चुकी है और पूड़ियाँ तलेंगे और उसके बाद खाना लगाकर दे देंगे खाने के लिए। तो वहीं बैठ गई हैं परसुल और वहीं लेकर और उसके बाद सलाद काटेंगी बैठे बैठे लगा दिए हैं उनका भी ड्यूटी और जो हमारा काम है हम कर रहे हैं और उनको भी। तो आ गए उसके बाद हम पूड़ियाँ डाल दिए तेल और गरम हो रही है और उसके बाद पूड़ियाँ हम छान लेंगे। और हमारी सासू माँ के भी हमारी हेल्प कर दे रही हैं, थोड़ा बहुत भी कोई हेल्प कर देता है तो बहुत हेल्प हो जाता है। और सबसे ज़्यादा तो थकान हमारा सामान लाने में हुआ, यहाँ वहाँ पूरा। तो चलिए कोई बात नहीं, अगर मेहमान खुश हो जाएंगे खा के तो हमारे लिए तो मेहनत का सफल हो जाएगी। तो यहाँ हमारी सासू माँ भी फटाफट लग रही हैं, थाली पोंछ रही हैं और जो काम है तो बैठे बैठे पूरा कर दे रही हैं और हम तल रहे हैं। और उसके बाद बहुत हड़बड़ी भी है, मेहमान को जाना है और हो रहा है खाना खा के तभी हमारे घर से जाएं। अगर मेहमान आ गए तो खाना पीना खा लेते हैं तो एक अलग सा सुकून होती है। तो हमारी पूड़ियाँ भी तल रही है और उसके बाद यहाँ खाना भी हमारी सासू माँ सब थाली में लगा ले रही हैं। और तो एक काम तो कर दे रही हैं, उसके बाद हमें तो बहुत आराम मिल रहा है, क्योंकि ये नहीं है कि अभी खाना भी लगाना है। तो साथ में हमारी सब सा काम हो रहा है और पूड़ियाँ भी। और उसके बाद यहाँ पूड़ियाँ हमारी बन के तैयार हो चुकी है और लगाने के लिए। और उसके बाद देखिए फटाफट लग रही है, तो यहाँ लग के तैयार हो गई। और देखिए सेवई भुजिया और कटहल की सब्जी और यहाँ तो मेहमान बैठ के पूरा खा लिए और खा पी के चले गए। और उसके बाद यहाँ हम आ गए साफ़ सफाई करने। तो देखिए कितना, 2 बस मेहमान थे और उसके बाद कितना ढेर सा का बर्तन हो गया। और बर्तन तो किचन में ही साफ़ कर लिए,
जो जहाँ वहाँ था बर्तन उसे भी साफ़ कर लिए और फिर जो यहाँ छत पे था तो इसे यहाँ साफ़ कर ले रहे हैं। तो हमारी तो व्यवस्था दोनों जगह है, चाहे जहाँ साफ़ करो और चाहे जहाँ खाना बनाओ, बस सामान नहीं रहता है, सामान किचन में रख देते हैं क्योंकि यहाँ धूप रहता है, धूप में ख़राब हो जाती है डिब्बा, तो इसीलिए अब यहाँ की साफ़ सफाई हो रही है। अब सारे बर्तन जितना है अब साफ़ करना होता है। मेहमान तो चले गए खा पी के अपने घर और काम हमारा बढ़ गया, फिर भी कोई बात नहीं, खुशी की बात होती है। अगर किसी के दरवाजे पे अगर कोई गेस्ट आता है तो सबसे अच्छा और भगवान के रूप माना जाता है। सभी के घर तो मेहमान जाते नहीं हैं रोज़ाना, कभी-कभी। और यहाँ हमारी जेठानी सासू माँ भी आ गई हैं, तो मैं सहन करती रहती हैं और हम बात भी कर रही हैं और हम भी फटाफट पूरा बर्तन साफ़ भी कर रहे हैं और उन लोगों से हाल-चाल भी कर रहे हैं। तो हमें मैसान रहती है और कि हमारे यहाँ काम भी हो रहा है और हम लोग का हाल-चाल भी हो रहा है। तो सारे तो बर्तन जो जरा नहीं था आग का, वो तो साफ़ हो गई। अब ये आग वाला तो बहुत मेहनत लेगा, फिर भी अगर इसे साफ़ करेंगे तो देखिए फटाफट पूरा जला हुआ जितना बर्तन है पूरा साफ़ करना पड़ता है और आग का तो मेहनत लगता ही है साफ़ करने में। अब गैस हीटर पे तो है, ऐसा तो है नहीं, बस थोड़ा सा मेहनत लगता है, साफ़ होके तैयार हो जाता है। मगर आग पे का तो मेहनत लगता ही है क्योंकि इतना काला हो जाता है और फिर भी हमारी कढ़ैया उसी कलर है तो उतना मज़ा नहीं लेती है और फिर भी मांजना तो पड़ेगा, साफ़ करना ही पड़ेगा। तो देखिए अब हम धो रहे हैं अपनी और उसके बाद धुलने के बाद पूरा साफ़ सफाई होगी। तो अगर कोई काम करें अगर पूरा हो जाती है तो बहुत सुकून सा महसूस होता है कि बहुत अच्छा हुआ, ये काम हम पूरा निपटा के खाली हो गए। तो देखिए हमारी कढ़ैया है पूरा दोनों साफ़ हो गई और 2 कढ़ाई हमें लगाना पड़ा क्योंकि बहुत जल्दीबाजी थी तो कढ़ाई धो नहीं पाए और उसके बाद तो फटाफट हमारी हो चुकी है। अब सारे बर्तन जो जहाँ है वहाँ सेट कर देंगे और पहले तो यहाँ की पहले जितना काला हुआ पानी है और उसे छिड़क लेते हैं। थोड़ा यहाँ हमारी पानी अपने से नहीं जाती है, थोड़ा छिड़कना पड़ता है। तो हो गई अब यहाँ की, अब पूरा बर्तन ले जाकर सेट कर दे रहे हैं। हो गई हमारी सारी काम और सब बर्तन वर्तन साफ़ हो गया। अगर
दो ही आए मेहमान तो बर्तन तो सबसे अधिक हो जाता है, काम भी बढ़ जाता है। और उसके बाद वो पूरा काम पूरा हो गया हमारा। तो आप लोग से यही लेती हूँ विदा। नेक्स्ट वीडियो आप लोग से फिर मुलाकात होगी। अगर हमारी वीडियो आप लोग को अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट आप लोग ज़रूर करिए। जो हमारे चैनल पर नए सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ।